आज जुगनू के बच्चे खुश थे, पर जुगनू खोया खोया था। उसकी पत्नी रोशनी उसके पाँव को दबाते हुए बोली, क्या बात है, इधर बीच आप बहुत उदास रहते हैं। आपका काम धाम भी तो बढ़िया चल रहा है, बच्चे भी खुश हैं। जुगनू करवट बदलते हुए बोला, सोचता हूँ कल को हमें कुछ हो गया तो बच्चे कहाँ जाएंगे। रोशनी जुगनू के मुंह पर हाथ रखते हुए सहृदय भाव से बोली, ऐसा न बोलो, हमारी भी तो चिंता करो। मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। तुम औरों के लिए जुगनू हो सकते हो, पर अपनी रोशनी के लिए सूरज हो। मैं खुश हूँ तुमसे और तुम्हारी सूखी रोटी से और एक धोती से। मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान के लिए दोबारा ऐसा न बोलना। जुगनू ने रोशनी के सर पर हाथ रखकर सहलाते हुए कहा, ऐसी प्यारी प्यारी बात करोगी तो जुगनू मौत को भी पछाड़ देगा। जाओ, कमरे में बच्चे इंतजार कर रहे हैं। रोशनी धीरे से बोली, तुम भी तो मेरा कभी इंतजार किया करो। जुगनू, इंतजार गैरों का किया जाता है, रोशनी तू तो मेरे दिल में है। रोशनी के होंठ कांपने लगे और कुछ कह न पाई। जुगनू ने चादर खींचकर अपने मुंह को ढक लिया। रात्रि के 11 बज रहे थे। रोशनी अपने कमरे में चली गई थी। उसने बात करते हुए जुगनू के चेहरे पर देखा था कि जुगनू की आंखें सजल थी। रोशनी किवाड़ बंद करके फफक कर रोने लगी। आज रात जुगनू सो न पाया। किसी तरह जब आंख लगी तो सपनों की दुनिया में चला गया। वह देखता है कि वही गुंडे जो रोज एक न एक कत्ल करते रहते हैं, आज जुगनू को भी खंजर भोंक कर मार दिया। उसके बच्चे जोर जोर से रो रहे हैं। जुगनू की नींद टूट गई और दौड़कर वह उस कमरे में जाता है जहां उसकी मां सो रही होती है, और वहीं दीवार पर लटक रहे अपने पापा के फोटो के पास गया और फोटो को अपने सीने से लगाकर बिलख बिलख कर रोने लगा। फिर उसे वह सुखद पल याद आया जब वह कक्षा 8 में पढ़ रहा था। उसके पापा ने उसे तिरंगा झंडा पकड़ाकर खुद सैल्यूट मारकर माथे को चूमते हुए बोले, जय हिंद सर। उनकी इच्छा थी मेरा बेटा बड़ा होकर एक जाबांज सिपाही बनेगा, पर दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना में उसके पापा की मृत्यु हो गई और उसका एक हाथ कट गया। जुगनू दूसरी सुबह अपने काम पर जाता है, फिर गाड़ी आकर वहीं रुकती है। गाड़ी में से मात्र एक ही व्यक्ति निकलता है, उसका नाम था अर्जुन। देखता है जुगनू सर झुकाए पता नहीं किस अधेड़ बुन में पड़ा था। उसने जुगनू के सर पे हाथ रखते हुए अपनेपन से बोला, जुगनू भैया, सर झुकाए क्यों बैठे हो। जुगनू उस व्यक्ति को अपलक देखता रहा। आंखें सजल हो आईं और कांपती हुई आवाज में बोला, भैया मुझे आजकल बहुत डर लगने लगा है। मन में आता है कि इस शहर को छोड़कर चला जाऊं। वह व्यक्ति बोला, जुगनू भैया मेरा नाम अर्जुन है। मैं भी इस काम में आने के बाद फंसता ही चला गया। ऐसी भूल मत करना। ये लोग बहुत खतरनाक आदमी हैं। इस धंधे में न कोई अपनी मर्जी से आता है, न कोई अपनी मर्जी से जाता है। आज पता नहीं क्यों लगा कि तुमसे कुछ बातें कर लूं। कैसे हैं आपके बाल बच्चे। जुगनू, बस आपकी दया है। और साहब, क्या आप अपने घर जाते हैं। अर्जुन घर नहीं जाता। घर पर महीने के 1-2 लाख जाते हैं। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। घर वाले खुश हैं। जुगनू मन में एक बोझ सा है। जुगनू बोला, क्या।
अर्जुन पता नहीं क्यों मन बुझा बुझा रहता है, दिल घबराता है, रोने को दिल करता है। ऐसा लगता है कि तुमसे बातें करके मन के बोझ कुछ हल्के हो जाएंगे। जुगनू क्या इस चक्कर से हम लोग बाहर नहीं निकल सकते? अर्जुन निकलने के 2 रास्ते हैं। जुगनू कैसे? अर्जुन मारकर या मरकर? क्या तुम मेरा साथ दोगे? जुगनू साहब मैं गरीब आदमी हूँ, अगर मुझे कुछ हुआ तो बच्चे मर जाएंगे, माँ और बीवी भी मर जाएगी। कहकर जुगनू रोने लगा। अर्जुन ठीक है, सारी जिंदगी घूंट घूंट कर जियो। जुगनू साहब क्या शहर से अपराध को मिटाया नहीं जा सकता? अर्जुन मिटाया जा सकता है अगर तुम मेरा साथ दो। जुगनू मैं तो अपाहिज हूँ, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अर्जुन घबराओ मत, तुम्हारे परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाएगा जहां उनके खाने पीने की व्यवस्था रहेगी। पैसे की चिंता मत करो। जुगनू मेरे भाई, मैंने जब से तुम्हें देखा है तुम्हारी ओर खींचता गया। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है तुम मेरे अपने हो। इसी अपनेपन के नाते आज मैंने अपनी दिल की बात तुम्हारे सामने रख दी। यकीन करो मन को बहुत शांति मिली है, हल्का भी महसूस कर रहा हूँ। अच्छा ये लो 100 रुपए, अब मैं चलता हूँ। हाँ, हमारी तुम्हारी बीच की वार्ता हमारे तुम्हारे बीच तक ही रहे। जुगनू बाबूजी जान दे देंगे पर जुबान नहीं खोलेंगे।